हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले आईआरटी के बारे में। ठीक है, आईआरटी 2023 के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। 5-6 मिनट का वीडियो होगा, बहुत अच्छे से समझ लेना। आपको कट ऑफ भी समझ में आ जाएगा और काउंसलिंग डेट भी आपको समझ में आ जाएगा। और डिटेल में ब्रांच के बारे में और उसके सीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और काउंसलिंग लेटर के बारे में पूरा डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। तो जो पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करना बेटा, क्योंकि आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी। ठीक है, और जो भी बच्चे 2024 की तैयारी करना चाहता है आईआरटी की, तो रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना। वही आपका सिलेक्शन का एकमात्र जरिया है, रास्ता है। ठीक है, जहाँ से आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेगा, उसके थ्रू आप आईआरटी कॉलेज में पहुँच सकते हैं। ठीक है, और इस बार जो लेवल होगा पिछले लेवल से कई गुना ज़्यादा होगा, और जो फीचर होगा ऐप में, टेस्ट का, क्विज का, सब कुछ बढ़ने वाला है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं बात को कट ऑफ के बारे में। ठीक है, आईआरटी 2023 का एग्ज़ाम जो होता है बेटा, कब होता है? 30 जून को एग्ज़ाम हुआ। 30 जून 2023 को एग्ज़ाम हुआ 3 ईयर डिप्लोमा के लिए, और 19 तारीख को आपका रिजल्ट आ गया। 19 जुलाई को आपका रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट पर सिर्फ और सिर्फ लिखा था क्वालिफाइड एंड अनक्वालिफाइड। अब क्वालिफाइड के और अनक्वालिफाइड लिखने के बाद बच्चों के मन में डाउट आने लगा, सर एडमिशन होगा कि नहीं होगा, कितना रैंक है। रैंक नहीं शो कर रहा था, तो फिर से रैंक शो करने लगा 1 तारीख को। 1 अगस्त 2023 को आपका रैंक, बहुत डिटेल में देख लेना, चीज़ों को समझ लेना। 1 अगस्त को आपका रैंक शो होना शुरू कर दिया, और जहाँ तक मैंने देखा कि 4000 बच्चे लगभग, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के रैंक 4000 भी हैं, 4000 रैंक है, वो भी बच्चे क्या हैं, क्वालिफाइड हैं। तो सोचो आईआरटी में 975 सीटें, 4000 बच्चे क्वालिफाइड हैं, तो किनको किनको ब्रांच मिलेगा, उस पर बहुत मारामारी चल रही है, बहुत सारे बच्चे परेशान चल रहे हैं। तो उसी को लेकर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब आईआरटी में बात करें बेटा, आईआरटी में अगर हम बात करें तो 13 ब्रांचेज हैं। कितनी ब्रांचेज हैं? 13 ब्रांचेज हैं, और एक ब्रांच का सीट कितना है भाई? एक ब्रांच में 75 सीट है, तो टोटल कितना हो गया बेटा? ये हो गया आपका कितना? 975 सीट। यानी कि आप सोच सकते हो कि आईआरटी, पूरे आईआरटी में 975 पूरा सीट्स हैं, टोटल सीट। अब यहाँ पर भी सारे सीट्स बच्चे लेते नहीं हैं, मतलब कि सबको पसंद नहीं होता ब्रांच। सबसे पहला जो ब्रांच होता है इलेक्ट्रिकल का होता है। इलेक्ट्रिकल में 75 सीट होती है। जिनका रैंक अंडर 100 रहता है बाबू, जनरली मैं बता रहा हूँ, कोई कैटेगरी रैंक नहीं बता, जनरली 75 रहता है बाबू, मतलब कि अंडर 100 रहता है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि इलेक्ट्रिकल मिल जाए। ठीक है, अब रैंक आया है तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा है, सर मेरा इतना रैंक है तो मुझे बढ़िया ब्रांच मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कब? जब आपका काउंसलिंग लेटर डाउनलोड होगा। ठीक है, जब आपका काउंसलिंग लेटर डाउनलोड होगा। काउंसलिंग लेटर का मतलब कि उस पर लिखा रहेगा कब आपको बुलाया गया है। ठीक है, तो 1 आध दिन में काउंसलिंग लेटर आ जाएगा। अब जैसे ही काउंसलिंग लेटर आएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, किसको अच्छा ब्रांच मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। मान लो कि 15 अगस्त से आपका काउंसलिंग शुरू होता है, ऐसा मान लेते हैं, तो 15 को बुलाया जाएगा कुछ बच्चों को, 16 को, 17 को, 18 को, 19 को, 20 को, 5-6 दिन तक लगभग बुलाया जाता है। ठीक है, रैंक के हिसाब से। मान लो कि 1 से लेकर के 100 रैंक तक को पहले दिन 1500 पहले दिन बुला दिया गया, 15 तारीख को। दूसरे को मान लो क्या 100 से लेकर के 300 तक बुला दिया गया। तो ऐसे करके बुलाया जाता है, और काउंसलिंग आईआरटी कॉलेज में होता है। ठीक है, तो जैसे ही काउंसलिंग लेटर आएगा तो क्लियरली मैं आपको कंफर्म कर दूंगा आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 3 से 4 दिन में लगभग बढ़िया ब्रांच भर जाता है। ब्रांच कौन कौन से? इलेक्ट्रिकल का है बाबू, 75 सीट है, केवल मारामारी होती है, पहले दिन लगभग भर जाता है। दूसरा सिविल में 3 सब ब्रांच है, यानी कि 75 गुणे 75 कर लो, 275 सीट सिविल में है। ठीक है, मैकेनिकल में 6 गुणे 75, यानी 6 सब ब्रांच है, 6 सब ब्रांच है। ट्यूबवेल हो गया, ठीक है, बहुत सारा ब्रांच है उसमें, 6 सब ब्रांच है। ठीक है, मैकेनिकल का स्पेशलाइजेशन में तो 450 मैकेनिकल में। प्लास्टिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो प्लास्टिक वगैरह का बहुत कम बच्चे प्रेफर करते हैं, जिनका बहुत रैंक हाई होता है उनको मिल जाता है प्लास्टिक आराम से। ठीक है, अब ये बात समझो। अब बात करेंगे काउंसलिंग डेट को लेकर के, और कट ऑफ के बारे में बात करें, टेंशन मत लेना, ये मैंने डिटेल आपको बता दिए ताकि आपको समझ में आता रहे। काउंसलिंग डेट तो बाबू अगस्त के 2nd वीक में, अगस्त 2nd वीक में आपका, अगस्त 2nd वीक में आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बताया गया है। आपके रिजल्ट पे आप करेंगे कार्ड पे ही बताएगा, ऑफिशियली बताया गया है, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ। काउंसलिंग लेटर 1-2 दिन में आ जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करोगे, आपके रैंक कार्ड पर सीधे लिखा हुआ बेटा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, उसमें मैंने वीडियोज बना दिए, और फीस कितना लगना है उस पर लिखा हुआ है पूरा। आप तैयार कर लो डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो 2nd वीक से आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, और ये वाला प्रोसेस मैं आपको क्लियरली बताऊंगा जैसे काउंसलिंग लेटर आएगा तो। ठीक है, ध्यान रखना।
अब बात आती है कट ऑफ को लेकर के, बात आती है बेटा कट ऑफ को लेकर के। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि भाई कितने कितने ब्रांच हैं, 13 ब्रांचेज हैं, 975 सीट है। ठीक है, मैं आपको मोटा मोटी अगर रैंक बताऊं, अगर मैं मोटा मोटी आपको रैंक बताऊं, जरा सा 1 मिनट इसको रफ कर दूं थोड़ा सा, मोटा मोटी अगर मैं रैंक वाइज बता दूं कि कितने पर किसको क्या मिल जाएगा। देखो कोई एकदम श्योर नहीं है, कितने जो मैं बताया वही होगा। ठीक है, मतलब एक अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, 4 साल से हमारी आरटी में देख रहे हैं चीज़ों को, उसके बेस पे आपको बता सकते हैं। ठीक है, और लगभग वही होता भी है हर साल, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, वही होता भी है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। लेकिन जिनका रैंक ज़्यादा वो भी घबराएंगे नहीं, वो भी बेटा घबराएंगे नहीं, वेट करेंगे काउंसलिंग लेटर का और जाएंगे काउंसलिंग कराने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोड़ भी देते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, आजमाने के लिए दिल, चलो चेक कर लेते हैं। कुछ एनडीए में जाते हैं, कुछ पॉलिटेक्निक में जाते हैं, कुछ बैंकिंग एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी करते हैं, कुछ 12th कर लेते हैं, कुछ ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे छोड़ते भी हैं। तो आपको घबराना नहीं है, जाना है ज़रूर। ठीक है, कट ऑफ के बारे में बात करें, देखो मैंने क्या बोला बाबू, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 75 सीट है, मैकेनिकल का बाबू 6 सब ब्रांच है, 6 गुणे 75 कर लो। ठीक है, सिविल का बाबू 3 सब ब्रांच है, 3 गुणे 75 कर लो। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स का 75 सीट है। ठीक है, प्लास्टिक का 75 सीट है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इसका 75 है। 1 2 3 3 6 6 12 1 13, यानी 13 ब्रांचेज हो गए। ठीक है, अब मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता दूं, देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 75 सीट है, केवल कितना सीट है भैया, सिर्फ 75 सीट है। कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों का भी रैंक 1 से लेकर 1 वाले को तो कुछ भी मिल जाएगा। किसका रैंक 1 है भाई, कमेंट करके बताना जरा। 1 से लेकर के 100 तक है, जनरली बता रहा हूँ, जनरल वालों की जनरली में बता रहा हूँ, किसी कोई कोटा वगैरह लेकर मैं नहीं बता रहा हूँ कि SC ST OBC वगैरह कहीं, जनरल रैंक बता रहा हूँ। तो आपको इलेक्ट्रिकल मिलने का मैक्सिमम चांस है, लगभग पहले दिन ये भर जाता है। ठीक है, दूसरा अगर 100 से लेकर के आपका 400 के आसपास है, जनरली मैं बता रहा हूँ, तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलने का चांस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलने का चांस है। कितना बाबू, 100 से लेकर के 400 तक है। 400 से लेकर के अगर 600 तक आपका रैंक है या फिर 700 तक मान लो, तो आपको मैकेनिकल, जनरल में बता रहा हूँ, अब लड़कियों का जो है ना रैंक बहुत कम आया हुआ, तो उनको तो भाई बहुत कम पे मिल सकता है, जनरल रैंक जी जनरल पे भी उनको मिल सकता है। ठीक है, और OBC वालों को, ST वालों को, SC वालों को। ठीक है, तो मैं जनरली बता रहा हूँ आपको, जनरली बता रहा, अगर आपका इतना रैंक है तो 700 तो आपको मैकेनिकल मिलने का बिल्कुल चांस है। बाकी 700 से 1200 1500 1000 तक है, 1000 1200 1500 ही है। तो प्लास्टिक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन मिलने का, ऐसा नहीं कि ये सब ब्रांच खराब है, सब ब्रांच अपने आप में बेस्ट है, बट बच्चे चूज कम करते हैं, स्कोप कम होता है। बट इलेक्ट्रॉनिक्स भी ठीक ठाक ब्रांच है, इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मिलने का चांस है। अब सच्चे बच्चे बोलेंगे सर मेरा 1200 है सर, आपने मेरे बताया नहीं, तो भाई मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल घबराओ नहीं, आप बिल्कुल घबराओ नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस काउंसलिंग लेटर का वेट करो, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा आपको अच्छा ब्रांच मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, 1500 वाले सर मेरा क्या होगा, मेरा सर जनरल रैंक 1500 है, मेरा 1800 है सर, अब क्या करूं, तो भाई बिल्कुल घबराओ मत बेटा, आपको बिल्कुल घबराओ मत, मिलना होगा तो मिल जाएगा। काउंसलिंग ट्रैक तो मैं क्लियरली आपको बता दी, जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, ये कई साल का अनुभव अंदाज के आधार पर बता रहा हूँ कि इतनी सारे रैंक है। और ये क्यों नहीं, आप खुद सोच देखो ना कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 75 सीट है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 450 सीट है टोटल। ठीक है, सिविल में आपका 225 है टोटल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 75 है, प्लास्टिक में 75 है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में 75 है। ये सब मिला करके आपको कितना हो रहा है, 975 तो हो रहा है बेटा, 975 बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा, ऐसा नहीं कि सीट को बढ़ा दिया जाएगा। 975 सीट ही अगर है तो आप खुद सोच सकते हो कि कितने लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा ब्रांच लगभग देखोगे ना तो तीसरे चौथे दिन खत्म हो जाता है, तीसरे चौथे दिन खत्म हो जाता है। इतनी बात समझ आ गई, तो घबराना नहीं है। और जो लोग 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग आप डाउनलोड करके तैयारी कर लो, क्योंकि इस बार जो लेवल है हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और जो कंटेंट है वो भी बहुत बढ़ रहा है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्विज भी होगा इस बार, टेस्ट भी मंथली होगा, सब कुछ होने वाला, लाइव क्लास भी बहुत सारा ऐप में डाउट चलेगा। ठीक है,
व्हाट्सएप पे सपोर्ट मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें इस बार मतलब कि इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, अपग्रेड कर रहे हैं, तो जरूर ज्वाइन करिए। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, जो पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका रैंक कितना भी घबराना नहीं, मैं आपके साथ हूँ, काउंसलिंग ट्रांडो आपको सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना। थैंक यू सो मच।